बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किरामी, मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, ट्विटर पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। मतलब कि सहाफ़ी बरादरी जो है उस पर दिन ब दिन तशद्दुद, उनकी इज़्ज़त पामाल करना, उनके तकद्दुस को पामाल करना मामूल बन गया है। रोज़ आए दिन कोई इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं जिसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाती है। अगर इमरान रियाज की बात की जाए जो आज 49 डेज़ हो गए उनको लापता हुए, वो भी एक सहाफ़ी हैं। सहाफ़त की बात की जाए तो जनाब जिस तरह से सदीक जान को उठा दिया गया, जिस तरह से आफ्ताब इकबाल को उठा दिया गया, जिस तरह से औलिया मकबूल जान को उठा दिया गया, इस तरह एक के बाद एक करके वाक़यात सामने आने लगे हैं। सहाफ़ियों का जुर्म क्या है कि वो हक रखते हैं आपसे सवाल का, क्योंकि उनका काम है, उनके पेशे में शामिल है कि वो अगर किसी वजीर से मिलते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और अगर किसी भी मिनिस्टर से मिलते हैं तो वो उनसे किसी किस्म के भी सवाल का हक रखते हैं, उनके पेशे में शामिल है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जनाब किसी भी जिस मिनिस्टर का दिल चाहेगा वो मुंह उठाकर थप्पड़ दे मारेगा उनके मुंह पर। बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा और होना भी नहीं चाहिए और राइट भी नहीं बनता। आप यूँ बिला वजह किसी पर हाथ उठाएं, इसका बिल्कुल भी हक नहीं है आपको। ये वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में देखिएगा कि किस तरह से अभी भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये वीडियो ट्रेंड कर रही है। बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, लेकिन मैं अपनी वीडियो में भी जो है इस वीडियो को ऐड करूंगी ताकि जिन्होंने नहीं देखी वो तसल्ली से इस वीडियो को देखें कि किस तरह से एक सहाफ़ी जो वज़ीर ख़ज़ाना हमारे इसहाक डार साहब हैं उनसे क्वेश्चन कर रहा है IMF के हवाले से कि जनाब IMF के साथ जो हमारी शराइत हैं वो क्यों नहीं पूरी हो पा रही, IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो क्यों नहीं पूरे हो रहे, स्टाफ लेवल मुआहदे पर क्यों दस्तखत नहीं हो रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन किया कि सर इस नाकामी की वजह क्या है, हमें ये नाकामी को क्यों फेस कर रहे हैं ना, या क्यों फेस करना पड़ रहा है, जिस पर इसहाक डार जो है पहले रूटली नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से, फिर उनके पुलिस एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड जो है उन्होंने उसको धक्का दिया रिपोर्टर को, और बाद में जब उन्होंने एक क्वेश्चन दोबारा से किया उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग इस तंजीम में शामिल है, सिस्टम में शामिल है, इस वजह से हमें नाकामी का सामना है। और भाई हम जैसे लोग इस सिस्टम में शामिल हैं इसलिए आप लोगों को इस नाकामी का सामना नहीं है। आप जैसे लोग हमारे सिस्टम में शामिल हैं इसलिए हम लोगों को नाकामी का सामना है, क्योंकि आप जैसे जाहिल गवार लोग जो हैं वो इस वक्त वजारतों में बैठे हुए हैं, काबीना में बैठे हुए हैं, इसलिए हमें जो है नाकामी का सामना है। इस पर जो है वज़ीर जो खजाना है उन्होंने थप्पड़ दे मारा उसके मुंह पर और कहा कि क्या चाहते हो, जिस पर उनके गार्ड्स ने बीच बचाव करवाया और वज़ीर खजाना को वहां से लेकर चले गए। शर्म आनी चाहिए आपको, डूब मरने का मुकाम है आप लोगों के लिए कि वही लोग जिनके टैक्स पे आप लोग पलते हो, वही लोग जिनकी हड्डियों में से आप लोग निकाल के खा रहे हो, उन्हीं पर हाथ उठाते हो। गैरत नाम की चीज़ हो ना तो चुल्लू भर पानी में डूब पड़ने का मुकाम है आप लोगों के लिए। क्योंकि बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये हमारी कबीना है, ये हमारी मैनेजमेंट है, ये हमारी वजारत है कि जब दिल चाहा जिसके मुंह पे थप्पड़ जो है वो रसीद कर दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। उनको पता है कि हमसे कौन सा कोई पूछ सकता है, भाई हम तो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, हम तो वजारतों में बैठे हुए हैं, तो हमें कौन सा कोई पूछेगा या हम कौन सा किसी को जवाब दे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये पाकिस्तान की एक वो है गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान की इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, ये पाकिस्तान की काबीना है। इनके हाथ में है हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर, इनके हाथ में हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और इन जैसे लोगों के हाथ में है। तो खुद सोचें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा। पाकिस्तान को दाव पे लगाया हुआ है हम लोगों ने इन लोगों के हाथों में देकर। दूसरी जानिब जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो फ्रांस के दौरा पे गए हुए थे। जिस तरह से वो फ्रांसीसी सदर को गले लगा के मिल रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में मज़म्मत करूं, क्योंकि ये वो मनहूस शख्सियत है जिसने नाउज़बिल्ला सुम्मा माज़ल्ला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स आवेज़ा किए थे। ये वही सदर है जिसके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर्स अब जो है वो उनकी चापलूसी कर रहे हैं, उनको हाथ मिला के गले से लगा रहे हैं। डूब पड़ने का मुकाम है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जो है वो किसी, कहते हैं ना वो पंजाबी की कहावत है कि किसी पानी का ढक्कन नहीं है, हम लोग किसी बर्तन का ढक्कन नहीं है। मतलब कि पैसों के लिए कहीं पे भी कुछ भी करने को तैयार है। ये एक्चुअली रियलिटी है हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की। एक तरफ उन्होंने इतनी घनौनी हरकत की
कि वो उस तरह से उनको उनकी कह लेंगे ना चापलूसी करना, उनके तलवे चाटने वाला हिसाब है ना कि किस तरह से वो आगे होकर उनको हक करके मिल रहे हैं। और दूसरी जानिब हमारी काबीना के जो बड़े बड़े वजीर हैं, जनाब वज़ीर ख़जाना, जिनके हाथ में हम लोगों ने सब कुछ दिया हुआ है, अपनी मुश्त दी हुई है, अपने कह लेना कि हमारे पाकिस्तान का जो जितना भी कहते हैं ना कि कमान होता है उनके कंधों पर है कहा जाए तो उन्होंने जनाब सहाफ़ी को एक क्वेश्चन पूछने पर थप्पड़ रसीद कर दिया। तो खुद सोचें कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, हमारी यूथ का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो ऐसे लोगों के हाथों में दे रखा है जो जिनको खुद समझ नहीं आ रहा ना कि वो क्या करें। उनकी अपनी नाकामी है और वो हमारे सर पर थोप रहे हैं कि जी आप जैसे लोग इस सिस्टम में शामिल हैं इसलिए हमें नाकामी का सामना है। और नहीं भाई, हम लोग जैसे लोग नहीं, आप जैसे लोग हमारे सिस्टम में शामिल हैं इसलिए हमें नाकामी का सामना है। ये वही वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब जो नवाज शरीफ के खिलाफ वादा गवाह माफ जो है वो बने थे और इन्होंने कहा था कि मैं नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो बातचीत करूंगा और फिर मुल्क से फरार हो गए थे। ये वही वज़ीर ख़जाना जनाब जिन्होंने लास्ट टाइम भी जिन पर करप्शन साबित हुई थी और अपना मुंह छुपा करके 8 साल तक बाहर रहे और 8 साल बाद जनाब जब पीडीएम की हुकूमत आई तो एक बार फिर से वजारत ख़जाना के ओहदे पर विराजमान करने के लिए इन साहिबजादा को हमने जो है वो ख़त लिखा या इनके लिए हमने स्पेशल चेक जो है वो अपना भेजा, इनको स्पेशल हमने दावतनामा भेजा कि जनाब आप आ जाएं और आप जो हैं वो आएँ और आके मुल्क का खाना ख़राब करें, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं ना। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग और भी मिल जाए। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब भी अगर पाकिस्तान के लोगों की आंखें नहीं खुल रही, अब भी अगर मैं जिन अल्फाज में मजम्मत कर सकती थी ढके छुपे, फिर भी मैंने बहुत कुछ कह दिया। मैं करती हूँ इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ क्योंकि हम लोग ये डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, इसको तबाह बर्बाद होते हुए हम लोग नहीं देख सकते। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जैसे लोग जो हैं वो इसको बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। खुदारा अल्लाह ताला से अपील करें कि वो हमारे हक में, हमारे मुल्क के हक में बेहतर करे। जिस तरह से इन्होंने इमरान खान साहब के साथ किया, जिस तरह से उनको एक साइड पे कर दिया, तो दूर दूर तक ये नज़र नहीं आ रहा कि वो जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। लेकिन अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने उनका साथ दिया, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो कोई भी उनको आगे आने से नहीं रोक सकता। तो मैं जो है वो दुआ करूँगी। देखिए मैं ना बात करती हूँ इमरान खान के हक में ज़्यादा और ना बात करती हूँ इनके अगेंस्ट। मैं बात कर रही हूँ टू द पॉइंट पे बात कर रही हूँ। इसके लिए मैं आपके साथ वीडियो भी बाकायदा तौर पर शेयर करूँगी क्योंकि कुछ भी मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, जो हकीकत है, जो रियलिटी है वही शेयर की है मैंने आपके साथ। तो मैं तो ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के हक में बेहतर करे, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो, क्योंकि वो ज़ात जो है बेहतर करने वाली है। और हम लोगों ने पाकिस्तान को इस तरह से बर्बाद होने के लिए हासिल नहीं किया था। 1947 में एक ट्रेन पर लोग भरते हजाज एक ट्रेन पर लोग जो हैं बड़ी तादाद में बैठ कर आते हैं पाकिस्तान में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए और वो मारे गए, वो समझ आता है। 2023 में यूनान की एक कश्ती है जिस पर लोग जो हैं वो जानवरों की तरह एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं 2023 में रोशन मुस्तकबिल के लिए। तो खुद देखें और खुद सोचें कि हमने क्या पा लिया और क्या खो दिया। हमने सिर्फ अभी तक खोया ही है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है इस वक्त जिसको हम देख रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, हर वीडियो में मैं अपनी ज़्यादातर यही कहती हूँ कि ये पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान नहीं है। इस पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देखा था, इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी थी कि इन चोर लुटेरों डाकुओं के हाथ में हम लोग अपने पाकिस्तान की कमान को दे दें और ये लोग जिस तरह से चाहे मर्जी उसके साथ खेलें, उसको बर्बाद कर दें। ऐसा नहीं चाहा था हम लोगों ने। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।